घड़ी को भूल कर भी इस दिशा में ना लगाएं, इससे फैलती है घर में नकारात्मकता। इसी के साथ हम जानेंगे दोस्तों कि आपको कैलेंडर कहां पर नहीं लगाना है, क्या गलती आपको नहीं करनी है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो कैसे आप जान सकते हैं और क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि वास्तु दोष दूर हो और आपके जीवन से परेशानियां खत्म हो। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों हम सभी के घर में घड़ी का प्रयोग किया जाता है। घड़ी जो बीते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती रहती है। अगर हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा किसी का प्रभाव पड़ता है तो वो है समय। हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता। अच्छे और बुरे समय सभी के जीवन में आते ही रहते हैं। इस समय चक्र का चलना कायम ही रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आप अपने समय को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम घर में लगी हुई घड़ी जिसे हम रोज निहारते हैं पर कभी ये नहीं सोचा कि ये घड़ी हमारा समय बदलने में और अच्छा समय लाने में मदद कर सकती है, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा और बुरा प्रभाव डालती है। घड़ी की ही तरह घर में और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो वास्तु दोष का कारण बनती है और आपकी परेशानी की वजह बनती है। तो आइए पहले जान ले कैसे आपको इन वास्तु दोषों के बारे में पता लगता है और किस तरह से आप इन्हें अपने घर से दूर कर सकते हैं। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख, शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार अगर हम ये छोटे मोटे उपाय कर ले तो अपने घर में नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दे, पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों को शक्कर मिला आटा दे। तांबे के लोटे में जल व लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सोएं। सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। नंबर 2, वास्तु के मुताबिक अगर आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दें तो इससे धन में बरकत होती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। नंबर 3, झाड़ू पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, इन्हें हमेशा छिपा कर रखना चाहिए और झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए। नंबर 5, घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डुबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए। नंबर 6, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के बाद कपूर अवश्य जलाएं। नंबर 7, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहां कपूर की 2 टिकियां रखें, खत्म होने पर इसे दोबारा रखें। नंबर 8, सूर्य अस्त होने के बाद कभी भी घर का दूध, दही या प्याज किसी को भी नहीं देना चाहिए। ये भाग्य में बाधक भी बनता है और माना जाता है कि ऐसे में इन चीजों के साथ माँ लक्ष्मी भी किसी दूसरे के घर चली जाती है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी ना रखें। नंबर 10, घर में टूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाइए। शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छे तरीके से साफ करें। चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। ये प्रक्रिया रोजाना करें तो इससे घर में नकारात्मकता नहीं बसती और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगाने चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से पति पत्नी के बीच में दूरियां पैदा होती है और बच्चों को स्वप्न दोष लगता है, यानी बुरे सपने आने लगते हैं। नंबर 14, घर में पोछा लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें, सादा नमक भी डाल सकते हैं। दोस्तों घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, ये भी आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आइए बात करते हैं घड़ी के बारे में। घड़ी का आकार कैसा होना चाहिए, यानी घड़ी की शेप। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार गोल आकार की घड़ी या अंडाकार घड़ी सबसे ज्यादा उत्तम मानी जाती है, पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई प्रकार की घड़ियां मौजूद है जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीर यानी फोटो भी लगाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि घड़ी के साथ तस्वीर लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है।
इससे आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का प्रभाव देखने को मिलता है और ऐसे में उन्हें बुरा समय झेलना पड़ता है। और भगवान की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज धूप, दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और ये शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो घड़ी का आकार गोल और अंडाकार ही पसंद करें। घड़ी का गोल या अंडाकार हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाता है। चौकोर घड़ी में नुकीले कोण होते हैं और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। ऐसे में घर में रह रहे सदस्यों का बुरा समय चालू हो जाता है। दोस्तों, अगली बात जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि घड़ी को स्वच्छ रखें, साफ सफाई रखें, उसकी धूल ना जमा होने दें और कहीं से भी घड़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा हो, बेहतर होता रहे, उसके लिए हम खुद को संवारे रखते हैं, नए कपड़े और नए आभूषण पहनते हैं। उसी प्रकार अपने घर की घड़ी को स्वच्छ और नए जैसा ही रखना चाहिए, यानी कहीं से भी वो टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। समय समय पर घड़ी पर चढ़ी हुई धूल और जालों को साफ करते रहिए। इससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। और कई घरों में तो दोस्तों आदत होती है कि पुरानी घड़ी को बनवाकर चलाते रहते हैं। एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी किसी और जगह पर लगा देते हैं। कृपया ध्यान रखें, घर में पुरानी या फिर टूटी हुई घड़ी जिस पर धूल चढ़ी हुई हो, ऐसी घड़ी या बंद पड़ी घड़ी बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है। बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वो अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। अगली बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो है घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है। काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है, इसीलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है। घर में घड़ी को उत्तर या पूर्व या पश्चिम दिशा में आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दरवाजे या आने जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी दरवाजे के ऊपर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इससे समय का प्रभाव आपके आने जाने की गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है। दोस्तों, घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें। घड़ी अगर समय का प्रतीक है तो कैलेंडर उससे जुड़े तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को पूर्वी और उत्तर दिशा की दीवार पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और कृपया अपने घरों में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी भी ना लगाएं। दोस्तों, घड़ी और कैलेंडर दोनों ही आने वाले समय के सूचक है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। घड़ी का समय सही रखें। बहुत से लोगों की आदत होती है कि घड़ी का समय आगे या पीछे रखने की, तो ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। समय हमेशा सही रखें, इससे आपको कभी भी समय का काल चक्र और दुष्ट परिणाम झेलने नहीं पड़ते। ये छोटा सा उपाय आप जरूर करके देखिए। छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। रुकी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके भाग्य को भी रुकावटों से भर देता है, इसीलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी और कैलेंडर को बदलते रहिए। और कैलेंडर को कभी भी अपने सोने के कमरे में ना लगाएं, ना ही इसे कभी भी मुख्य द्वार पर टांगे, ये शुभ नहीं माना जाता। पुरानी घड़ी किसी को दान में देना शुभ माना जाता है, इससे आपके जीवन से बुरा समय निकल जाता है। इसीलिए अगर आपके घर में कोई भी पुरानी घड़ी है, अगर वो खराब है तो उसे घर से बाहर कर दें और फेंक दें, लेकिन अगर वो सही चलती है तो ऐसी घड़ी आप किसी जरूरतमंद को दान जरूर कर दें। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि कभी भी खराब घड़ी किसी को आपको दान नहीं करनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, इस बात का खास आपको ख्याल रखना है कि कभी भी घड़ी को झाड़ू से साफ नहीं किया जाता है। आप कोई भी कपड़ा ले लीजिए, लेकिन झाड़ू से घड़ी कभी भी साफ ना करें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।